नमस्कार, सादर प्रणाम। कहावत है कि जब बिगड़ा काम तब आया बेसौकू बाबा का नाम। जो पुराने लोग हैं वो इस कहावत को जानते होंगे और ये क्यों कहा जाता है वो भी जो है वो जानते होंगे। महोदय, वर्तमान समय में हम उसी क्षेत्र में हैं जहाँ पे कल यहाँ के आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा पधारे थे। तो उसी क्षेत्र में हैं हम, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली, कर्णप्रयाग में। और कर्णप्रयाग के ITI वार्ड यानी जो बहुगुणा नगर है वो यहाँ से यहीं आगे से शुरू होता है। तो अभी ये ITI वार्ड में आता है, नियर ITI आगे जो है ITI का विद्यालय है। तो जो ये रास्ता है ये आपका पैदल मार्ग जाता है आगे जो भी यहाँ पे निवासी रहते हैं उनके घरों तक, यानी मुख्य रूप से ये ITI विद्यालय तक जाता है। तो सूत्रों के हवाले से पता चला कि यह मार्ग इसको टूटे हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये इसी अवस्था में है। आपको मैं अवगत कराता हूँ। 3 विभागों की जो है जहाँ पे जिम्मेदारी होती है, तो वहाँ पे एक अपने पाले की गेंद दूसरे पाले में फेंक देता, दूसरा तीसरे में फेंक देता, तीसरा फिर चौथे में, चौथे बोले तो पहले वाले में फेंक देता है। अब यहाँ पर जो कार्य हुआ है ये कार्य नीचे की तरफ आप एक दिखाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर तो इस प्रकार से लग रहा है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। जो नीचे दीवार बनी है ये सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पर दीवार बनाई गई थी और ये नाली तब बनी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब बिगड़ा काम तब आया बेसौकू बाबा का नाम, कि जब ये नाली तब इनके नाक कान खुले, सिंचाई विभाग के भी और नगर पालिका कर्णप्रयाग के भी। जब इस नाले से पानी आया और पानी ने यहाँ ठोकर मारी तो ये जब नीचे गया तब इन्होंने क्या बनाया, ये नाली बनी। और उसके बाद नाली तो बन गई महोदय, लेकिन समस्या इस बात की है कि ये दीवार अभी तक बनी नहीं। यानी यहाँ से ये आम रास्ता है, ये देखिएगा लोग आगंतुक महान भाई इस रास्ते जा रहे हैं और कहेंगे कि ये शहरी क्षेत्र है। विभाग का नाम लिखा है, गाड़ी के आगे शहरी विकास मंत्री के आगे शहरी विकास मंत्री। ये शहर है। ये आप इस रास्ते को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं, चाहे वो हमारे उत्तराखंड से देख रहे हो या अन्य बाहर जो है अन्य प्रदेशों से देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर की हिसाब देके, यहाँ की जो स्थिति देखे क्या लग रहा है कि ये शहरी क्षेत्र है। तो और ऐसी बात नहीं कि इसको 6 महीने साल भर, 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ये रास्ता नहीं बना। और ये जो क्षेत्र है ये कल जो है जो सचिव महोदय आए थे डॉक्टर रंजीत सिन्हा जी, तो इसी क्षेत्र का जो है भ्रमण करने, निरीक्षण करने आए थे। अब देखिएगा यहाँ पर आप एक बार नज़दीक से देखने का प्रयास कीजिएगा। समस्या इस बात की है, वर्तमान समय में तो जो है अभी यहाँ पर हरियाली आ रखी है तो कोई उतना नहीं लग रहा, लेकिन बरसात के समय पर मैं आपको तहे दिल की बात बता रहा हूँ कि हमें इस क्षेत्र में बिना बारिश के भी बरसात के समय पर जो है आने से डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मंजर होता है कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के निवासियों का कहना है कि जैसे वर्तमान समय में जब हम सेना में थे तो जब हम छुट्टी आते थे तो हमारे दिमाग में वही टेंशन घूमता रहता था कि यार अभी जाना है जाना है। जैसे आजकल जो है स्कूलों की छुट्टी पड़ी तो बच्चों को ये है कि भाई 15 या 20 तारीख बाद स्कूल ने खुलना है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको यही मानसिक दबाव बना हुआ है, मानसिक चिंताएँ बनी हैं कि 5 महीने बाद, 4.5 महीने बाद जो है फिर बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। अभी इन विभागों को, किन विभागों, सिंचाई विभाग, नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग की भी इसमें कोई भाईबंदी नहीं, कि लोक निर्माण विभाग की भी नहीं है इसमें गलती। इसमें गलती ये है कि ये जो नाला आ रहा है, ये जो कपीरी कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग है उसका पानी इसमें आता है। यदि ये नाला बड़ा रूप नहीं लेता, यदि लोक निर्माण विभाग ने विधिवत तरीके से इसका नालियां बनाई रहती, तो हर 100-200 मीटर पे धरातल की बनावट को देख करके जो है वो पानी उस क्षेत्र में भेजा, विधिवत रूप से नाली में छोड़ा जाता है। अब क्या है कि ये पूरा जो है ऊपर जो हमारी कपीरी क्षेत्र की सड़क है उसमें विधिवत तरीके से नाला नहीं है, इसकबर नहीं है, तो वो इसलिए जो है वहाँ से जब बारिश आती है तो ITI के आगे से जो है वो पूरा पानी सारा जो है इन क्षेत्रों में आ जाता है। ये भी कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग की जो है कमजोरी है, गलती है, लापरवाही है। तो इसका खामियाजा अन्य विभागों को भी भुगतना पड़ रहा है। और अन्य विभाग तो आप भली भांति जानते हैं वो कितने तत्पर हैं, कितना तैयार हैं, कितने जागरूक हैं, कितने सुशील स्वभाव के हैं कि जो है वो अपना कार्य जो है निर्माण कार्य विधिवत तरीके से करेंगे, इसमें सब भली भांति जानते हैं। दूसरी बात, अब जो ये नाली बनी है
तो ये महोदय, ये नाली आपको दिखाई दे रही है उस चोटी तक बनी है, उस चोटी तक बनी है केवल। लेकिन मैं उन इंजीनियरों और उन जो है, जो इसका जो है बनाते हैं रूपरेखा, उनसे मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपने यहां तक तो बना दिया, लेकिन जहां मुख्य रूप से उसकी जो है अंदर से वो पानी, जैसे पहाड़ में कहा जाता कि कोरलक, तो वो जो है वहाँ नीचे से वो पानी जो है ज़मीन को काटेगा, तो ऊपर से जो है जब नीचे खोखला हो जाएगा तो ऊपर से वो जो है नीचे गिरने के उसके पूरे आसार हैं। नंबर तीसरी बात, यहाँ पर एक बार, चलो ये तो विषय अन्य है, लेकिन एक बार थोड़ा यहाँ दिखा दीजिएगा। ये जो नगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान जो है कर्णप्रयाग चलाते हैं, आपने देखा होगा जो है कि स्वच्छ भारत अभियान के समय पर कैसे करके फोटो खींचते हैं, झाड़ू पकड़ करके, ग्लव्स लगा करके, मास्क लगा करके कि भाई हम जो है प्रधानमंत्री जी के मिशन पे तत्पर तैयार हैं। वो तत्पर क्या तैयार हैं, आप ये धरातल पे देखिएगा। मुझे लगता है इसकी सफाई भी नहीं होती है, लेकिन टैक्स पूरा ही वसूला जाता है, ये स्थिति है। और अब यदि इन लोगों ने जो विभाग है, सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका कर्णप्रयाग, यदि चुस्त दुरुस्त होती तो आज मुझे लगता है कि इन लोगों को जो है ये भय का मंजर का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। यदि ये दीवार जो है जब टूटी थी, ये सड़क, ये रास्ता तब बन जाता, यदि ये नाला पहले बन जाता, तो आज जो है इतनी क्षति का सामना नहीं करना पड़ता है। इस क्षेत्र के मुझे लगता है कि सारे जो है यहाँ घरों में दरारें पड़ी हुई हैं, और ये दरारें वर्तमान समय में जो है कम लग रही हैं। ये देखिएगा, ये महोदय का घर है, ये जो है दरारें अभी कम लग रही हैं, लेकिन बरसात के समय पर ये जो है पूर्ण रूप से ऐसा लगता है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें कहते हैं जैसे बच्चे, हमें बच्चे की चिंता होती है, लेकिन यहाँ ठीक ऐसे हो रखा कि क्योंकि बच्चे बाहर हैं तो बच्चों को घर वालों की चिंता हो रखी कि मम्मी पापा या घर के जो सदस्य हैं वो बरसात के समय पे उनको जो है कि वो कैसे रहेंगे। और वर्तमान में वो अपने माता पिताओं को जो है उनका जो है भाव ये रहता है कि माताजी या पिताजी जो है चिंता न करिए, आप जो है सब ठीक होगा। तो मेरा निवेदन यह है कि इन लोगों को उचित मात्रा में मुआवजा मिल जाना चाहिए, और यदि इनको कहीं पे नियुक्त स्थान सरकार द्वारा जोशीमठ की, यहाँ पे कल कह रहे थे कि जोशीमठ की तर्ज पे इनको मुआवजा दे देना चाहिए, जिससे कि ये लोग जो है अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएं। और हमने कल भी बताया है कि लोगों की जो जिंदगी की कमाई है वो पूरी जो है मकान पे, लगभग लोग हमारे पहाड़ों में कहते हैं यार एक अच्छा मकान हो, हर आदमी का सपना होता है, और उन्होंने जो है अपना कमाई, पूरी ज़िंदगी की कमाई का जो है पैसा मकानों पे लगा दिया है। लेकिन अब क्या करें, जिस पे जो है लगा दिया है वही सुरक्षित नहीं है। इसलिए मेरा जो है निवेदन है उत्तराखंड सरकार से, भारत सरकार से, शासन प्रशासन और संबंधित नगर पालिका सिंचाई विभाग से, जिस विभाग की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी से निभाएं। इसलिए निभाएं कि क्योंकि इसके ऊपर जो है कोई सामान्य नहीं, लोगों के जीवन का सवाल है। इसमें कोई आम ऐसा नहीं है कि साहब जो है ये लिपापोती करके चल जाएगा, क्योंकि बरसात 4-5 महीने बाद बरसात शुरू होगी, तो इन लोगों की चिंताएं आज ही से शुरू हो गई। और ये समय ऐसा था कि इस समय में जिन विभागों की जिम्मेदारी और जवाबदेही थी, इनको यथाशीघ्र काम शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन ये महोदय क्या करेंगे, अभी कहेंगे कि भाई टेंडर एसडीएम के पास है, और अभी जो है जो सचिव महोदय है उनका आदेश आएगा। यदि इनको विस्थापन करना है तो उसका निर्णय बता देना चाहिए। यदि यहाँ काम कराना तो काम जो है शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जो है बरसात तक वो जो है जहाँ जितनी जगह उस दीवार के ऊपर जो है जगहों ने बैठना वो बैठ जाएगा, तो इसका इनका भी भय खत्म हो जाएगा। लेकिन ये फिर उस समय शुरू करेंगे, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे नगर पालिका कर्णप्रयाग हो, चाहे जो है लोक निर्माण विभाग भी आजकल जो है जैसे छिपकली की धूप कहते हैं ना, छिपकली धूप सेक रही है, उसी प्रकार से ये विभाग वर्तमान समय में धूप सेक रहे हैं। जैसे बरसात शुरू हुई तब ये जो है चूहों की तरह जो है सब खोदना शुरू कर दें कि साहब हम काम कर रहे हैं। यदि काम करने की आप लोगों के मनसा होती तो वर्तमान समय में अच्छा मौसम हो करता, तो लोक निर्माण विभाग अपनी नालियों की खुदाई करता, दीवार लगाता, या अन्य जो है जो भी बरसात में जो है उनके लिए जो पीड़ादायक बनती, आम जनता के लिए पीड़ादायक बनता है, उन कार्यों को करते। लेकिन मनसा नहीं है, मनसा तो दूसरी जगह है। तो ये है दोस्तों किस प्रकार से लोग जो है यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पर नजदीक से एक बार इधर की तरफ भी जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये है, एक घर यहाँ पर है, तो इनका कहना है कि इन्होंने 2 साल पहले ये दीवार बनाई,
और इस दीवार को इन्होंने अपने व्यक्तिगत पैसे से बनवाया और ये दीवार फिर जो है ढहने की जैसी स्थिति में आ गई। इनका कहना है कि लगभग इन्होंने 3 लाख रुपए की जो है धनराशि इस पे लगाई। अब लगाइए महोदय, एक भारत का या हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का एक आम नागरिक 3 लाख रुपए जब दीवार पे ही लगा दिया जाता है और सरकार द्वारा एक घर के लिए कितना रुपया दिया जाता है? 1 लाख रुपया लगभग मुझे लग रहा है, 1 या 1.5 लाख रुपया या 2 ही लगाइए आप, वो भी कमीशन काट पाट करके जो है, जो जिसका मकान बनता है उसको 1 लाख रुपए भी नहीं मिलता, उससे ज़्यादा उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो हम भली भांति जानते हैं। हालांकि विडंबना इस देश की ये है, इस प्रदेश की ये है कि यहाँ कोई जिसको जो प्रताड़ित होता है वो सामने नहीं आता है, जो कि हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि भाई मेरा इसने इतना कमीशन लिया, वो कोई नहीं बोलता, चलो छोड़िए वो मुद्दा। लेकिन 3 लाख रुपए इन्होंने जो है इस दीवार पे लगा दिए, तभी भी जो है 3 लाख अपने लगाने के बावजूद भी डर का मंजर है कि हम इस बरसात को जो है अच्छी तरह से झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। बरसात में तो डर होता ही होता है, लेकिन वर्तमान समय में काहे का डर है कि बरसात आने वाली है। तो ये स्थिति है इन क्षेत्रों की। लिहाजा मैं सचिव महोदय से निवेदन करता हूं कि इन लोगों को जो है यथाशीघ्र जो भी आपने निर्णय लेना, अच्छा निर्णय लेना है, क्योंकि सुनने में आया कि जो सचिव महोदय थे डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जी, वो एक अच्छे, ईमानदार और एक प्रकार से बहुत कर्मठ अधिकारी हैं। उनकी जो है चर्चाएं हमने काफ़ी लोगों समाज में सुनी। तो मेरा निवेदन है कि आप इन लोगों को जो है उचित मुआवजा और उचित समय पे, उचित स्थान पे जो है भेजने की कृपा कीजिएगा, जिससे कि जो है लोगों पे ये भय न बना रहे। और इसके साथ साथ ही माननीय सचिव जी को इन लोगों की जो है का आशीर्वाद ही बना रहे और वो दिन दूनी रात चौगुनी जो है प्रगति करेंगे अपने उसमें। और होता ही ये है कि यदि कहते हैं कि कोई जिसका कोई नहीं होता है जो है उसका ऊपर वाला होता है। यदि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र में जो है वो सचिव महोदय अच्छा नाम भी कमाएंगे और उनके उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र के लोगों का जो है भाई बना हुआ है। ये आपका लगभग यहाँ से मुझे लगता है कि आधा किलोमीटर पे जो है ITI होगा और रास्ते का आपको मैंने हाल बता ही दिया है। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम चिल्लाते रह गए और वो तमाशा देखते रह गए। वो का तात्पर्य विभाग, लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे नगर पालिका हो। और मैं कहता हूं, कईयों सूत्रों का कहना है कि विडंबना, कल भी बताया था हमने कि जहां मुख्य रूप से पहली प्राथमिकता है वहां कार्य नहीं होता है। यानी आपको मैंने धरातल पे दिखाया, ये रास्ता नहीं बनेगा, आपदा के पैसों से ये रास्ता नहीं बनेगा, लेकिन ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों की जमीन का के नीचे जो है 9-9 लाख रुपए की दीवार लग जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि ये सरकारें, ये शासन, ये प्रशासन उच्च पद पे आसीन लोगों के साथ है, गरीबों से केवल ये जो है जुमला सुनवाती हैं और उनसे केवल मत लेती हैं, वोट लेते हैं। मेरा निवेदन है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्रों के, उन तक मेरी आवाज़ जारी होगी तो वो भी संज्ञान लें। महोदय, जनता तभी आपको जो है पसंद करेगी, ये शराब पिलाने, मांस खिलाने से जो है पसंद नहीं करेगी। आप जनता का जो है, जनता के मुद्दों पे बहस करिए, जनता के मुद्दों पे जो है काम करिएगा, तो जो है सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसा नहीं कि जो है जैसे बरसाती मेंढक कहते हैं कि जब चुनाव आया तब जो है हम नमस्कार करने आ गए। लेकिन आप लोगों ने यदि समाज सेवा करनी है तो आप लोगों को जो है आगे आना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों को, जो छोटे भैया जनप्रतिनिधि होते हैं क्षेत्रों में, उनको आगे आना पड़ेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है अपने क्षेत्र की जो है समस्याओं को जो है समाज के बड़े जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद, मंत्री जो भी संबंधित है उनके सामने रखिएगा। कल लोग आपको कहेंगे कि भाई इस महोदय को जो है चुनाव में वोट दिया जाए, लोग खुद कहेंगे। अब आप जो है फिर चुल्लू बॉस बने रहेंगे। चुल्लू बॉस का तात्पर्य कि भाई यहाँ पे 2-4 उस पार्टी की निंदा करी, उस पार्टी की निंदा करी, उसने उस पार्टी की एक दूसरे पे, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप धरातल पे आइएगा। हाँ जी, आप माना कि किसी का ये क्षेत्र नहीं है, वो भी यहाँ पर यदि मदद करता है तो वोट ना भी लेता तो कम से कम ऊपर वाला तो वोट देगा ही। वोट का तात्पर्य आशीर्वाद। तो मेरा निवेदन है संबंधित विभाग, सिंचाई विभाग, नगर पालिका करण विभाग और लोक निर्माण विभाग से कि यथाशीघ्र इन लोगों की जो है व्यवस्था के लिए उचित कार्रवाई करें। यदि आपने काम करवाना है तो यथाशीघ्र काम शुरू करिएगा। और यदि सचिव महोदय ने जो भी आपको आदेश दिया होगा उसके अनुसार आप यथाशीघ्र जो है काम को शुरू करने की कृपा कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा है संबंधित विभाग संज्ञान लेंगे यथाशीघ्र। धन्यवाद। जय बद्रीशाल। छात्र प्रणाम।